अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। वेलकम टू माय चैनल। जैसा कि आप देख रहे हैं कि आज का व्लॉग होममेड शहरी पे है और साथ में नींद को कैसे भगाया जाए उस पे भी टिप्स देंगे। सो लेट्स स्टार्ट। यार इतने मज़े का ख्वाब देख रहा था मैं। अलार्म बजा, दिल किया इसकी नसें पन दूं। ये जो 5-5 मिनट वाली नींद होती है ना, इसका अलग ही स्वैग है। फिर से अलार्म ने तंग किया और दिल पे रोड़ा रख के फिर उठना ही पड़ा। उठ के फिर लाइट ऑन की। फिर सोचा अभी ख्वाब अधूरे हैं, थोड़ी देर और सो जाता हूँ। लेकिन जनाब ये अलार्म पीछे ही पड़ गया था। बचपन में खेलते थे चिड़ी उड़ी कौवा उड़ा और अब नींद उड़ी चैन उड़ा। खैर हिम्मत करके उठा और अल्लाह का शुक्र अदा किया सबसे पहले कि ज़िंदा हूँ। और फिर ब्रश करने का भी सोचा ताकि दूसरे भी ज़िंदा रहें। और अच्छा बच्चा बनते हुए बोरिया बिस्तर गोल किया ताकि दोबारा नींद ना आने लग जाए। सहरी के टाइम उठना तो सबसे मुश्किल काम है। यार मैं लाइफ में बहुत कुछ करना चाहता हूँ लेकिन क्या करूँ, नींद ही बहुत आती है। लेकिन ये क्या हुआ जनाब, फिर से टुन। लेकिन इस बार और तरीका आजमाया और अपने सर के बाल भी पूटे। फिर ज़रा सा होश आया। आप लोग भी ये तरीका ट्राई कर सकते हैं, लेकिन पूटने और नोचने का मौका किसी और को दें। फिर देखें नींद कैसे उड़ती है। उसके बाद वॉशरूम से फ्री होके वापस आया। सवारी 90-90 स्पीड 190, इसी फार्मूले पे अमल किया और उल्टी सीधी लातें घुमाई ताकि नीचे वाले भी उठ जाएं। और जनाब आपने भी सुना होगा सुबह उठ के पानी लाजमी पीना चाहिए, स्किन फ्रेश रहती है। लेकिन पता नहीं वो तो अमीरों की होती होगी, हमारे तो बार बार वॉशरूम के चक्कर ही ख़त्म नहीं होते। खैर पानी पीने के बाद विंडो ओपन की, ये सोचा ताज़ा हवा भी खा लूँ। बेहतरीन किस्म के नज़ारे जैसा कि आप देख रहे हैं, काली काली स्याह रात में रोशनी ही रोशनी है। यहाँ पे हमने थोड़ा सा टाइम ज़ाया किया ताकि ज़रा फ्रेश हो जाएं। उसके बाद बिजली बचाओ मुहिम पे हिस्सा डालते हुए लाइटें शाइटें पंखे शंखे एसी शेसी सब कुछ बंद करके किचन की तरफ नस गए ताकि शहरी का भी कुछ ना कुछ किया जाए। तो किचन में पहुंचते ही सारे अच्छे अच्छे काम करने के बाद सोचा सुबह उठ के सेब भी खाना चाहिए। फ्रिज से लाल सूए कलर का सेब उठा के उसे नाइयाँ नाइयाँ करवाईं और अच्छी तरह मल मल के धोया। फिर ड्रॉ से लाल रंग की प्लेट निकाली और उसको भी धोने का सोचा। उसके बाद छुरी निकाली, छुरी निकालते ही तकबीर पढ़ी, तकबीर पढ़ के हलाल किया सेब को और उसको फिर खाना स्टार्ट कर दिया। और साथ में अपनी स्पीड भी बढ़ाई और सारे बर्तन आहिस्ता आहिस्ता करके निकालते गए। सहरी बनाना मुश्किल नहीं है साहिब, बर्तन धोने बड़े मुश्किल हैं। और फिर दिमाग और हाथों को बिल्कुल तेज़ करते हुए फ्रिज से 2 तरह के पराठे निकाले और उसके बाद मक्खन भी निकाला और फिर पराठे के शॉपर का गला फाड़ दिया ताकि पराठों को निकाला जाए बीच में से। ये देखें, आप देख सकते हैं गोल मटोल पराठा निकल आया इसके अंदर से। उसके बाद दूसरे से भी एक और तरह का पराठा निकाला और अपना काम स्टार्ट कर दिया और सेब को भी खाने का काम जारी रखा और साथ ही बल्दिया वाला काम भी किया, यानी कि बर्तन वगैरह इकट्ठे किए और उनको साथ साथ धोना भी स्टार्ट कर दिया। सो आज शहरी में बनाएंगे लस्सी, पराठे, ऑमलेट एंड फ्राई एग। ये मेरा फर्स्ट रमज़ान है विदाउट फैमिली, सो काफ़ी कुछ सीख लिया मैंने। और इफ्तार भी मैं आजकल ख़ुद ही बना रहा हूँ, तो उस पर भी एक वीडियो आएगी 2 से 3 दिन के अंदर, तो आई होप वो भी आप लोगों को पसंद आएगी। सो पराठा बनाना स्टार्ट कर दिया, उसको शॉपर से अलग किया और उसके ऊपर डाल दिया और साथ साथ छोटे छोटे काम भी करता रहा। इस टाइम से ही मल्टीटास्किंग चल रही होती है, सारे काम एक साथ चल रहे होते हैं। खैर पराठे को भी सही तरह से बनाया और उसके बाद सेब को भी ख़त्म किया, ख़त्म ही नहीं हो रहा था। तो जी जनाब एक पराठा बन चुका था, तो हमने सोचा कि दूसरा पराठा भी बनाते हैं। तो मक्खन को थोड़ा सा उसके ऊपर लगाया और गोल किस्म का पराठे का शॉपर फाड़ा, शॉपर में से उसको बाहर निकाला और उसको इधर उधर से देखने के बाद उसको उसके ऊपर डाल दिया और इधर उधर दूसरे काम करता रहा। और उसके बाद जैसे ही उसके ऊपर मक्खन लगा कि बाजी पलटी है, तो देखें जनाब कितना खूबसूरत फूलों वाला पराठा बन गया। ये आप देख सकते हैं, ये इधर से आपको ज़्यादा व्यू अच्छा नज़र आएगा। इधर से देखें कितना बेहतरीन किस्म का जो है ना वो पराठा नज़र आ रहा है आपको। यहाँ से थोड़ा सा ज़्यादा जल गया था, इसलिए मैंने उसकी कम की, थोड़ी सी हीट कम की और फिर दूसरे काम में मसरूफ़ हो गया। और फिर मैंने फ्रिज से जाके सब्ज़ कलर की मिर्चें निकाली हैं ताकि ऑमलेट बनाए जाए, साथ में दूसरा काम भी जारी रखें। जैसे ही निकाली हैं तो मैं भूल गया था कि पराठा पड़ा हो, जैसे मैंने उसको निकाला और वो जल गया था नीचे से थोड़ा सा। फिर खैर उसको निकाल के प्लेट में रखा और फिर मिर्चों को कटाई शुरू कर दी। टक 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 करके कटाई की और करने के बाद फिर दूसरी मिर्च पकड़ी, उसको भी टक 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 करके काटना शुरू किया और इन मिर्चों को इकट्ठा करके
बाउल में सुट दिया। उसके बाद जादू किया और साथ ही एक प्याज इसके ऊपर आन गिरा। साथ ही उसको छोटे छोटे हिस्सों में कट किया, टक 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 करके उसको भी कट किया है। उसके बाद देखें कितने प्यारे से अंदाज से अंडे को गिराया और उसके बाद उसको 120 की स्पीड से घुमाना शुरू कर दिया। अच्छे से मैश हो गया था और फिर टक करके चूल्हे को ऑन किया और फिर उसको गर्म होने का इंतज़ार किया ताकि उसमें ऑयल डाला जाए। ये देखें, तेल की धार देखें, बिल्कुल भी नहीं है। उसके बाद उसको हिलाया हुआ है। उसके बाद देखिए कितनी प्यारी आवाज़ आ रही है, यहाँ पे शां शां की आवाज़ आ रही है। फिर उसके बाद दूसरे काम स्टार्ट कर दिए और उसके बाद उसको दरमियान से काट के उसको पलटा और देखा कि वो अच्छा बना हुआ है। इतना अच्छा लग रहा था ऑमलेट, मन में आया कि होटल खोल लेना चाहिए। खैर साथ साथ बाकी काम भी करते रहे। फ्रिज से दही निकाला। जनाब ये जो साहिवाल नस्ल का दही है इससे लस्सी बड़ी अच्छी बनती है और साथ ही दूसरी कलर का भी दही निकाला जो कि खाने में काफ़ी अच्छा है। खैर उसके बाद ऑमलेट पे ध्यान दिया तो उसको उलट पुलट किया हर साइड से ताकि अच्छे से बन जाए। ये आप देख सकते हैं कि कितना अच्छा कलर आया हुआ है। उसके बाद उसको उठा के बेहतरीन तरीके से उसको प्लेट में सजाया। तो जी जनाब, अब बारी आती है फ्राई एग की। तो अगर आप मछली नुमा अंडा बनाना चाहते हैं तो उसको बिल्कुल कॉर्नर पे इसको लगाएं और उसके ऊपर फिर नमक भी छिड़का और उसको पकड़ के उसकी उल्टबाजियाँ भी लगवाएं। ये देखिए आप बिल्कुल मछली की तरह से लग रहा है। उस जख्मी फ्राई एग को गर्दन से पकड़ के प्लेट में रखा और अब बारी आती है दही की। बेहतरीन किस्म का दही हस्बे तौफीक बाउल में डाला और फिर कुछ कल के लिए भी बचा के रख लिया। उसके बाद फिर बारी आती है लस्सी की। जी जनाब, मैंने कहा आज बोतल में लस्सी बना लेते हैं तो टप टप करके दही डाला। ये लस्सी के लिए बेहतरीन दही है, बस थोड़ा सा अच्छे से हिला लो इसको तो लस्सी बन जाती है। उसके बाद हमेशा की तरह आज भी बर्फ़ नहीं जमी थी तो इसलिए पानी पे ही गुजारा किया। तो जी इतनी सारी मेहनत करने के बाद अब बारी आती है खाने की। तो जल्दी से जल्दी उसको टेबल पे सजाया और उसके बाद एक अच्छी सी पिक बनाई और उसके बाद खाना स्टार्ट कर दिया। ये देखें, आप देख सकते हैं कितना मज़ेदार क्रंची सा लग रहा है पराठा। तो जैसे ही मैंने नवाला लिया ऑमलेट का तो उसमें नमक काफ़ी ज़्यादा डाला हुआ था। तो मैंने कहा खैर है, चलो कुछ नहीं होता, आपस की बात है, खुद ही खाना है, कुछ नहीं होता। फिर नींद भी आने लगी, साथ साथ खाता रहा, साथ साथ नींद भी आती रही। फिर अल्लाह का शुक्र भी अदा करता रहा साथ साथ कि उसने बहुत ज़्यादा नेमतें अदा की हैं। लाइफ इतनी अनस्टेबल हो चुकी है कि कभी रोटी पहले ख़त्म हो जाती है और कभी अंडा। आज भी ऐसे हुआ कि अंडा बच गया और रोटी ख़त्म हो गई। थोड़ा दिमाग पर जोर डाला और आखिरी नवाले में फिर सारा बचा हुआ अंडा लपेट के बड़ा सारा मुंह खोल के तुम दिया और ऊपर से लस्सी चढ़ा दी और एंड पे खजूरें भी खा ली ताकि रोज़ा ना लगे। और जनाब फिर बल्दिया वाला काम संभाल लिया, यानी बर्तन इकट्ठे करके एक एक करके धोता रहा और सोचता रहा कि इतने ज़्यादा काम करने लग गया हूँ मैं, कहीं नज़र ना लग जाए। किचन से फ्री होकर पाकिस्तानी वाला काम किया। जितना भी फुल होकर सहरी कर लें 3 सेकंड पहले पानी पीना फ़र्ज समझते हैं, उससे एक अलग ही तसल्ली होती है। फिर उसके बाद नमाज़ पढ़ने के लिए जाए नमाज़ बिछाए और नमाज़ पढ़ना शुरू कर दी। कुछ लोग सहरी करने के फ़ौरन बाद सो जाते हैं और फिर सारे दिन सोए रहते हैं जैसे कि भूख हड़ताल पे हों। भाई सारी नमाज़ें पढ़नी चाहिए। रमज़ान के महीने में ज़्यादा से ज़्यादा इबादत करें। खैर नमाज के बाद दुआ से फ्री होकर विंडो का रुख किया जहाँ पे आहिस्ता आहिस्ता रोशनी हो रही थी। यहाँ खड़े खड़े मन में आया कि रोज़े हम रख रहे हैं और दर्जात डॉलर के बुलंद हो रहे हैं, ऊपर ही जाए जा रहे हैं। खैर क्या कर सकते हैं अब हम। पाकिस्तान में कोई आपसे पूछ ले कि रोज़ा है, हम बड़ी अकीदत से जवाब देते हैं हाँ जी है, और फिर आगे से जवाब मिलता है शक्ल से तो नहीं लग रहा। अजीब नहीं है। खैर लास्ट में एक टिप देना चाहूँगा कि अगर आपको सहरी करने के बाद खट्टी डकारें आती हैं या सीने में जलन महसूस होती है या हाजमा ख़राब होता है तो अल्लाह का वास्ता है कम खाया करें। सहरी सहरी होती है, वलीमा नहीं। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। होममेड इफ्तार पे भी वीडियो आएगी नेक्स्ट 2 से 3 दिन में। उम्मीद है ये वीडियो पसंद आई होगी। लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। खुश रहें। बाय बाय, टेक केयर।